हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज से क्लास में मैं आप लोग के सामने करेंट अफेयर्स का क्लास लेकर आया हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मॉर्निंग में मैं आप लोग को एक क्लास करेंट अफेयर्स का देता हूँ। तो आज क्लास में देखिए क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया है। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है बिहार विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है। बिहार विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है, यानी किस व्यक्ति को बिहार का विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया है। तो हम डायरेक्ट टू द पॉइंट पे जाएंगे, ऑप्शन हम नहीं पढ़ेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे आंसर पे जाएंगे। विजय कुमार सिन्हा को बनाया गया है बिहार विधानसभा के अध्यक्ष, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि देश भर में 6 नवंबर 2020 को संविधान दिवस मनाया गया। पूरे भारत में 6 नवंबर 2020 को संविधान दिवस मनाया गया। तो केंद्र सरकार ने इस दिवस को मनाने की घोषणा कब की थी। तो केंद्र सरकार ने इस दिवस की मनाने की घोषणा 2015 में की थी। कितना में की थी? 2015 में की थी, ठीक है। यानी आपसे यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ क्लियर हो जाएंगे कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो संविधान दिवस 6 नवंबर को मनाया जाता है। 6 नवंबर 2020 को जो संविधान दिवस मनाया गया था, केंद्र सरकार ने इस दिवस को मनाने की घोषणा 2015 में ही किया था। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 24 क्या कहता है। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस श्रृंखला ने 48वें इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स में बेस्ट ड्रामा सीरीज का पुरस्कार जीता। मेड इन हेवन, असुर, 4 मोर शॉट्स प्लीज या दिल्ली क्राइम्स। इसका आंसर आपका होगा दिल्ली क्राइम्स। तो हम डायरेक्ट आप ऑप्शन पे चलते हैं तो अच्छा रहता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आंसर पे। 25 कहता है कि भारतीय नौसेना में हाल ही में शामिल किया गया पनडुब्बी रोगी अस्त्र वरुणास्त्र को बनाने में जो तकनीकी प्रयुक्त की गई वह तकनीकी किस देश की थी। तो आपका आंसर हो जाएगा स्वदेशी थी, यानी भारत की थी। यानी कहने का मतलब है कि भारतीय नौसेना में हाल ही में शामिल किया गया पनडुब्बी का नाम है रोगी अस्त्र। वरुणास्त्र को बनाने में तकनीक का जो प्रयोग किया गया उस तकनीकी का नाम है स्वदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को ध्यान से देखिएगा। कहता है भारत की किस राज्य सरकार ने एक ऐसा अध्यादेश स्थगित किया गया जिसमें अपमानजनक सामग्री के लिए जेल की सज़ा के साथ 10,000 के जुर्माना के भी प्रावधान किया गया। यानी भारत जो है किस राज्य सरकार ने एक ऐसा अध्यादेश जारी किया है जिसमें अपमानजनक सामग्री के लिए जेल की सज़ा के साथ साथ 10,000 रुपये जुर्माना का भी प्रावधान किया गया है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा केरल सरकार ने। किस सरकार ने? केरल राज्य सरकार ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 27। यानी भारत ने 17 नवंबर 2000 को कहाँ से सतह से हवा में मार करने वाली त्वरित प्रतिक्रिया मिसाइल QRSAM प्रणाली का सफल प्रशिक्षण किया है। तो इसका आंसर आपका होगा चांदीपुर से। कहाँ से? चांदीपुर से। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए क्या कहता है। कहता है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने RBI ने किसे रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा सेनापति कृष्ण गोपाल कृष्णन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 29 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। किस सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम द्वारा शून्य उत्सर्जन ई गतिशीलता का सफलतापूर्वक तकनीकी प्रशिक्षण किया गया। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा इंडियन ऑयल। क्या हो जाएगा? इंडियन ऑयल जो है शून्य उत्सर्जन ई गतिशीलता का सफलतापूर्वक तकनीकी प्रशिक्षण किया गया। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या कहता है। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का 23 नवंबर 2020 को निधन हो गया। तो वह किस राज्य के थे? तो वह जो थे असम के थे। असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का निधन
23 नवंबर 2020 को हो गई। नेक्स्ट कहता है क्वेश्चन नंबर 31, यानी किस देश की नेवी के द्वारा अंतरिक्ष में बैलिस्टिक मिसाइल को नष्ट करने की क्षमता अर्जित की गई? तो आपका आंसर होगा सी, अमेरिका की नेवी के द्वारा अंतरिक्ष में बैलिस्टिक मिसाइल को नष्ट करने की क्षमता की अर्जित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 32वां भारत थाईलैंड समन्वित गश्त 2020 आयोजित किया गया। इस समुद्री नौसेनाभ्यास का आयोजन कब से कब किया गया? कब से किया जा रहा है? तो इसका आंसर आप लोग के सामने है, वर्ष 2005 से 30वां भारत थाईलैंड संबंधित गश्त 2020 का आयोजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 33 है, अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने क्लाइमेट की जिम्मेवारी के लिए किसे नियुक्त किया? तो आपका आंसर होगा जॉन कैरी को क्लाइमेट की जिम्मेदारी के लिए नियुक्त किया गया है। अभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्तमान में अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति कौन है? तो बाइडेन है। इससे पहले क्या थे? तो डोनाल्ड ट्रंप थे। क्वेश्चन नंबर 34, किसे वर्ष 2020 का प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? इसका आंसर आपका होगा डगलस स्टुअर्ट्स ने, यानी वर्ष 2020 का प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। किसे? तो डगलस स्टुअर्ट को। 35 नंबर का आता है क्वेश्चन, पैंडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी पुस्तक के लेखक कौन है? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पुस्तक से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका आंसर आपका होगा ए, तमाल बंदोपाध्याय थे। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है, किस देश को वर्ष 2023 में होने वाली G20 देशों की बैठक की अध्यक्षता प्रदान की गई है? किस देश को वर्ष 2023 में G20 देशों की बैठक की अध्यक्षता प्रदान की गई है? तो आपका आंसर है भारत को। यानी कहने का मतलब है कि भारत में 2023 का G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत करेगा। 37 कहता है कि केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई सर्व पावर योजना किससे संबंधित है? तो सर्व पावर योजना जो है अनुसंधान एवं विकास में महिला शोधकर्ताओं को प्रोत्साहन देने के लिए संबंधित है। 38 क्वेश्चन कहता है कि भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ICSSR द्वारा वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देने हेतु निम्नलिखित में से किसके साथ कार्यान्वयन व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए गए? तो आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी यूरोपियन आयोग द्वारा। कौन आयोग द्वारा? यूरोपियन आयोग द्वारा। 39 कहता है, अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपनी पत्नी जिल बाइडेन, यानी अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी का नाम है जिल बाइडेन, के लिए निम्न में से किस भारतीय मूल की महिला को नीति निर्देशक नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर आपका होगा माला अडिगा को। नीति निर्देशक नियुक्त किया गया है माला अडिगा को। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए क्या कहता है, अरुणाचल प्रदेश में निर्मित युद्ध स्मारक जोगिंदर युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया गया। यह युद्ध स्मारक किस प्रदेश में और कहाँ निर्मित किया गया है? तो आपका आंसर है बुमला में। कहाँ? बुमला में निर्मित किया गया है। 41 कहता है, भारत के किस राज्य सरकार द्वारा धरनी पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? तो धरनी पोर्टल का शुभारंभ जो है तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। किस राज्य सरकार? तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। 42 कहता है, चर्चित पुस्तक टिल वी वन किसके द्वारा लिखी गई है? तो आपका आंसर है उपरोक्त सभी, यानी डॉक्टर रणदीप गुलेरिया के द्वारा लिखा गया है, डॉक्टर चंद्रकांत गुलेरिया के द्वारा, डॉक्टर गगनदीप कौंग के द्वारा। तो ये इसमें सभी आंसर इसका होगा। तो आज हम क्वेश्चन संख्या 21 से लेकर 42 तक क्लियर कराए हैं, और कल भी मैं क्वेश्चन 1 से लेकर 20 तक हम क्लियर करवाए थे। तो आप लोग लगातार इस क्लास को देखिए, ठीक है? ओके, थैंक यू।